फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज तीज है और सुबह सुबह जो सरगी बोलते हैं, अब पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, मैंने सुना है कि यही बोलते हैं इसलिए मैंने बोल दिया। तो 3 बजे उठ के मैंने नारियल पानी पिया और 2 मिठाई भी खाया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सोने। सो के उठी तो मैं देख रही थी कि मेरी मम्मी तैयारी कर रही है। मेरे घर में एक और पूजा है आज, वो आपको आगे पता चलेगा व्लॉग में। उसके कुछ देर बाद मैंने भी नहा लिया और मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी कि आज फाइनली मेरा मेहंदी पूरा हो गया है। क्योंकि बाबू की वजह से मैं मतलब अलग अलग दिन मेहंदी लगा रही थी, किसी दिन एक हाथ का, किसी दिन फ्रंट का, किसी दिन बैक का, इस तरह। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और मैं अपना आपको मेहंदी भी दिखा रही थी कि कैसा लगा हुआ है। मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी मेकअप करने के लिए। और फिर ये जो मेकअप का पूरा वीडियो है, मतलब मैंने अपना लुक कैसा किया था तीज में, और आप भी कैसे कर सकते हो, इसका पूरा वीडियो मैं शेयर जल्दी ही कर दूंगी आपसे, बस 1 से 2 दिन में पूरा मेकअप का वीडियो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और फिर मैंने लहठी पहना है। क्योंकि अभी तीज में या फिर कोई भी पूजा होता है तो हमारे यहाँ लहठी ही पहना जाता है और इसको ही शुभ माना जाता है। ये आपको भी अच्छे से पता है ना। तो मैंने ये लहठी पहना है जो कि है लाह का। उसके बाद फिर मैंने लगाया सिंदूर, क्योंकि सिंदूर के बिना तो कोई भी तीज या कोई भी पूजा बिल्कुल अधूरा ही है। और आज मैंने ऑरेंज वाला भी सिंदूर लगाया है। तो इसी के साथ हो गई मैं रेडी और फिर मैं आपको अपना पूरा मेकअप लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप, कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ख़राब भी लग रहा है तो भी बता देना। वैसे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेडी होके बैठी हुई थी। उसी टाइम मेरी फ्रेंड का आया कॉल कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, मतलब ये सीधा पल्ला वाला जो साड़ी होता है ना वो। तो फिर मैं वहाँ पे गई, उनको साड़ी पहनाया और धूप तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है। फिर मैं वहाँ से आई, उसके बाद फिर मैं करने लगी अपने पूजा की तैयारी, क्योंकि मुझे भी पूजा करने के लिए मंदिर जाना है। मैंने तो सोचा था कुछ देर बाद ही जाऊँगी, मतलब थोड़ा शाम का टाइम हो जाएगा उस टाइम पे जाऊँगी। लेकिन आज मेरी एक फ्रेंड का भी तीज है, जिसका कि पहला तीज है, और पंडित जी आएंगे पूजा करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि शाम के टाइम में आप मेरे घर ज़रूर आइएगा, इसीलिए जल्दी से चली गई पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है अभी। मैं मंदिर गई और फिर मैंने पूजा किया और यहाँ पर तो मुझे चक्कर भी आने लगे थे, मतलब कि 2-3 बार लगातार चक्कर आया। पर मैंने आराम से पूजा किया और यहाँ पे काफ़ी सारा मंदिर है, लेकिन मैं सब में नहीं जा पाई। बस मैंने भोलेनाथ के मंदिर में पूजा किया और गणेश जी पार्वती माता के मंदिर में पूजा किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गई, मतलब कुछ देर बैठी क्योंकि मेरा तबीयत नहीं उस टाइम पे ठीक लग रहा था। और आज मेरे बाबू को सबको ही संभाल रहे थे, मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी, बहन, सबको ही थे और बाबू को संभाले हुए थे। क्योंकि आज मैं उसको फीड तो करा नहीं सकती थी, मतलब मैंने सुबह में कराया था, उसके बाद फिर सुबह से नहीं करा पाई थी, क्योंकि आज तो पानी भी नहीं पीते और आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा प्यास लगता। तो आज मैंने उसको बाहर का ही दूध पिलाया था पूरे दिन। उसके बाद शाम के टाइम मैं फीड करवाने लगी थी, मतलब मेरा पूजा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, रात का टाइम हो गया था उस टाइम से। उसके बाद फिर मैं जैसे ही घर आई तो फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था कि पंडित जी आ गए, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर आई तो देखी कि यहाँ पे आरती हो रहा है। और फिर मेरे पहले तीज का मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे मैंने अपने शादी के बाद जो पहला तीज होता है उसका वीडियो है ये। और पता है उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पूजा करने नहीं आता था, आपको वीडियो देख के ही समझ में आ रहा होगा। खैर अब मुझे बहुत अच्छे से आता है पूजा करना, पहले नहीं आता था। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये है चौथ का पूजा, गणेश चतुर्थी जो होता है ना वो, इसके बारे में ही मैं बात करी थी। ये पूजा मेरी मम्मी करती हैं, तो यहाँ पे वही पूजा हो रहा है। और यहाँ जो है वो अर्घ दिया जाता है चंद्रदेव को, और एक फल लेके ही चंद्रदेव को देखा जाता है। यहाँ पे अर्घ पड़ता है, पहले दूध का दिया जाता है और उसके बाद फिर जल का। यहाँ पे हम तीनों अर्घ दे रहे थे, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा नन्हा मुन्ना। और ये बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, पता नहीं गर्मी लग रहा था या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था ये। और कुछ लोग मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रहे थे क्या ये यहीं रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ नहीं रहते हैं। ये तो मतलब बिहार झारखंड रहते ही नहीं है, ये गुजरात में रहते हैं, अभी छुट्टी में आए हुए हैं। और आप लोगों को पता ही है मेरा नन्हा मुन्ना अभी अभी हुआ है और ये छुट्टी पे हैं, तो अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। कौन ये चीज़ नहीं चाहता है, आप ही मुझे बताओ। इसीलिए गलत कमेंट मत किया कीजिए, देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।